नमस्कार। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बंगाल में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वैसे कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वो हमेशा से ही नरेंद्र मोदी सरकार के और जो वर्तमान में 2014 के बाद देश में सरकार चल रही है उसके हमेशा से ही वो विरोधी रहे हैं। वो वैचारिक रूप से मोदी और बीजेपी के खिलाफ है। देखिए, हुआ ये कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान उनका जो घर है वहां पर उनको नोटिस भेजा गया। प्रतिजी में रहते हैं वो, उनका घर है वहां पर शांति निकेतन के पास। तो वहां पर उनको नोटिस इस बात का गया कि उनकी मां और उनकी आयु के बीच में केवल 15.5 साल का अंतर आ रहा है। होता क्या है, वैसे अंतर वो 19.5 साल का था। हुआ ये कि जो डाटा फीडिंग करने वाला कोई कर्मचारी है उसमें गलती से उसकी फीडिंग में गलती हो गई और उसकी वजह से वो अंतर ज्यादा नजर आने लगा और फिर उनको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए एक नोटिस दिया गया। हालांकि इसमें एक छूट ये भी दी गई थी कि आप जो है वो दफ्तर पर खुद ना आए, खुद आपके पास कर्मचारी पहुंच जाएंगे। लेकिन इसे पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी, टीएमसी, उसने पूरा इश्यू बना दिया और इसे लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया कि बताइए साहब, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को परेशान किया जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आकर के आप अपना पक्ष रखो। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में पहले से ही बीजेपी के और उनके बीच में, टीएमसी के बीच में ठनी हुई है। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि जो अमर्त्य सेन हैं वो पूर्व से ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और वो नरेंद्र मोदी के जबरदस्त विरोधी रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया गया था, उन्होंने उसी समय से उनका विरोध करना शुरू कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि वे मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते क्योंकि वे धर्मनिरपेक्ष साख पर खरे नहीं उतरते। 2015 में जब ये नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे तब इन्होंने यह आरोप लगाया था कि सरकार शैक्षणिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रही है और उन्हें चांसलर के पद से बाहर निकाला गया है। 2016 में नोटबंदी की इन्होंने आलोचना की थी और उन्होंने कहा था, इसे अधिनायकवादी और अमानवीय निर्णय बताया था और इसमें बताया था कि इसमें अधिकतम कष्ट है और न्यूनतम उपलब्धि है। और फिर जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया था कश्मीर से, उसकी भी इन्होंने आलोचना की थी और यह कहा था कि यह डेमोक्रेसी का गला घोटने वाला और औपनिवेशिक बहाना है। और सीएए 2024-25 में जब कानून लाया गया था उसका भी इन्होंने विरोध किया था और इसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बताया था। तो अमर्त्य सेन की आदत है, वो नरेंद्र मोदी सरकार से नाराज हैं, वो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं और उनके मन में कभी भी इस सरकार के प्रति कोई पॉजिटिविटी मुझे तो नजर नहीं आई। और ऐसे में अगर एसआईआर की वो आलोचना करते हैं तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।